आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट, हिंदी में खाना अपना अपना। लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जगरी गुड़। इसका मतलब ये है कि बच्चा कह रहा है कि जो बीती हुई रात है उसमें मैंने रोटी खाई थी जो कि बाजरा की बनी थी और उसके साथ में मैंने गुड़ खाया था। फिर इधर ये लड़की कह रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस, मतलब ये कि मैंने दाल और चावल बनाया था। फिर इधर ये लड़की बैठी है पिंक या रेड कलर के कपड़ों में, वो कह रही है यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, मतलब ये है कि कल मेरे घर में कुछ भी खाना को नहीं बना था। उसके बाद ये इधर नीचे की दूसरी लड़की कह रही है माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। इसका मतलब ये है कि मेरी माँ ने मछली बनाई थी और मैंने बहुत सारी मछली खाई और वो बहुत स्वादिष्ट थी। इसके बाद फिर ये लड़का बैठा है, ये कह रहा है माई मदर ब्रॉड नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क, वी इंजॉय ईटिंग इट। इसका मतलब ये है कि लड़का कह रहा है कि मेरी माँ जहाँ पर भी वो जिस जगह जिस घर में वो काम करती हैं उस घर से हम लोग के खाने के लिए नूडल्स लाई थी और हम लोगों ने उसको बहुत मज़े से खाया। अब इधर ही जो लड़की बैठी है ये कह रही है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। इसका मतलब ये है कि ये कह रही है अम्मी, मतलब कि माँ को कहते हैं अम्मी। इसमें ये कह रही है कि मेरी माँ ने मेरे खाने के लिए खीर और पूरी बनाई लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसकी जगह पे मैंने ऑमलेट खाया। अब इसके बाद ये जो लड़का है ये कहता है आई वेंट टू गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर लंगर, वी एट दाल एंड चपाती। इसका मतलब ये कि लड़का कह रहा है कि हम लोग लंगर खाने के लिए गुरुद्वारा गए। लंगर एक टाइप का भंडारा जैसा होता है जहाँ पे काफ़ी सारा खाना खाने को मिलता है। वही कह रहा है कि हम लोग लंगर खाने के लिए गुरुद्वारा गए, मैं और मेरी नानी या फिर दादी, और वहाँ पे हम लोगों ने दाल और रोटी खाई। वॉट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। इसका मतलब ये है कि आपने कल जो कुछ भी खाया हो उन सबके नाम नीचे जो थाली बनी हुई है उसमें लिख दीजिए। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड्स आइटम दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। इसका मतलब ये है कि आपके जो क्लास का ब्लैक बोर्ड, मतलब आपकी कक्षा का जो ब्लैक बोर्ड है उस पे जाके वो सारे नाम, खाने के वो सारे नाम लिख दो जो कि आपने अपने ऊपर की थाली में लिखे हों। Did all the children in the class eat the same food item yesterday? Why? इसका मतलब ये है कि क्या क्लास के सभी बच्चों ने जो आपने खाया था वही सब खाया है, और आपको इसका कारण बताना होगा क्यों। तो हो सकता है कि स्कूल में कोई फंक्शन हो जिसमें कि बच्चों को एक जैसा खाना खाने को मिला हो, एक रीज़न ये हो सकता है। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है आप ही के स्कूल में कैफेटेरिया हो जहाँ पर बच्चों को खाने के लिए खाना दिया जाता हो। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है। You must have noticed that in the picture, page 36, there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 36 में जो चित्र दिया है उसमें एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में कोई भी खाना नहीं बनाया गया है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कारण क्या हो सकता है? तो देखिए इसके तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए उनके घर में खाने के लिए बाहर से कुछ मँगा लिया गया, या फिर वो लोग कोई पार्टी अटेंड करने गए थे जिसमें उन्होंने कुछ खाया पिया। और भी 2-3 कारण आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो। Has it ever happened to you that on some days you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? इसका मतलब ये है कि क्या आपके साथ में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मान लीजिए आप किसी दिन बहुत ज़्यादा भूखे हो लेकिन घर में खाने को कुछ ना हो। अगर हुआ है तो नीचे लिखो यस, मतलब हाँ, और कारण लिखो क्यों। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। इसका मतलब ये है कि आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो। तो सीधी सी बात है, हम लोग को भूख लगने की फीलिंग, मतलब भूख लगने की इच्छा होती है तो हमें लगता है कि हम भूखे हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री। इसका मतलब ये है कि आप जब भूखे होते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। तो सीधी सी बात है, भूख लगने पे हम लोग काफ़ी कमज़ोर सा, हल्का सा और खाली खाली सा महसूस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें
और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eat. विपुल के परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि वो चीज़ें नहीं खाते हैं जो कि विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट? इसका मतलब ये है कि क्या आप ये सोचते हो कि ये लोग वो चीज़ें नहीं खा सकते हैं या फिर वो चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं जो कि विपुल खाता है। लेट अस रीड अबाउट विपुल फैमिली। चलिए अब हम लोग विपुल के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से घर लौटते समय, विपुल ब्रॉट ए भुट्टा कॉर्न ऑन द कप, मतलब ये है कि विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। ही रीच होम एंड आस्क हिज मदर, वह घर गया और उसने अपनी माँ से पूछा, वेयर इज चुटकी, चुटकी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने जवाब दिया, चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स, मतलब चुटकी ऊपर के कमरे में है। विपुल कैच हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेट, विपुल ने अपनी नानी या फिर दादी का हाथ पकड़ा और कहा, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी, आप भी मेरे साथ में ऊपर चलिए। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी माँ ने उसे रोका। आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, इसका मतलब ये है कि मैंने दाल में जो रोटियां होती हैं उनको तोड़ के उनके टुकड़े करके डाल दिया है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, उन्हें पहले अपना खाना खा लेने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या तुमने दाल में चीनी डाली है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वेज ऑफ मेकिंग फूड, तुम नागपुर आने के बाद में हमारे जो तरीके हैं खाना बनाने का उसको भूलने लग गई हो। सेड दादी टू विपुल्स मदर, दादी ने कहा विपुल की माँ से, आई हैव टेस्टेड द दाल, मैंने दाल का स्वाद चखा है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, वो सही से बनी है। रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की माँ ने कहा। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट, विपुल ने अपनी दादी का प्लेट उठाया एंड रैम अपस्टेयर, और ऊपर चढ़ के मतलब ऊपर भाग गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, उसने अपनी दादी से उनके पीछे आने को कहा, मतलब कहा कि मेरे पीछे आओ। व्हेन आई वॉज एट योर एज आई कुड रन अप ए हिल इन द सेम टाइम, सेड दादी, दादी ये कहती हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं पहाड़ पे दौड़ के चढ़ जाया करती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, विपुल ने अपने भुट्टे को अपनी मामी को दे दिया। वॉश्ड हिज हैंड, अपने हाथ धोए। एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी, और जो छोटी चुटकी यानी कि उसकी जो छोटी बहन थी उसको उठा लिया गोद में। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, एकदम से जो चुटकी थी वो रोने लग गई। शी इज़ हंग्री, वह भूखी है। सेड मामी, मामी ने कहा। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी, और वो वहीं पे बैठ गई चुटकी को खिलाने के लिए। Why was दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, इसका मतलब ये है कि दादी आप सीढ़ियों को जल्दी से क्यों नहीं चढ़ पाती हैं? तो इसका आंसर होगा बिकॉज शी इज़ ओल्ड नाउ, क्योंकि अब वह बूढ़ी हो गई हैं। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, इसका मतलब ये है कि दादी को अपनी दाल किस तरीके से खाना पसंद है। तो इसका आंसर आपको ऊपर के पैरा में मिल जाएगा। इसका आंसर क्या था कि वो दाल में रोटी के टुकड़े सोख करके मतलब कि भिगा कर खाती हैं, और साथ ही में दाल में ऊपर से थोड़ी चीनी भी मिलाती हैं। आप ऊपर के पैरा में ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा ये आपको। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई, इसका मतलब ये है कि कहानी में ऐसे कितने लोग हैं जो कि बिना किसी परेशानी के आराम से भुट्टे को खा सकते हैं, और कारण बताइए क्यों। तो देखिए इसका आंसर होगा कि वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन लोग भुट्टे को नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर स्टोरी में हैं वो सभी भुट्टे को खा सकते हैं। तो देखिए भुट्टे को खा उनकी दादी नहीं सकती हैं, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके दांत अब उतने मजबूत नहीं रहे। और भुट्टे को जो छोटी बच्ची है चुटकी वो नहीं खा सकती है, क्योंकि वो अभी अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुई है। कैन ऑल द ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई, इसका मतलब यह है क्या सारे बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं, और आपको कारण बताना है क्यों। तो इसका आंसर होगा नो, मतलब नहीं, सारे बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते हैं। नो, ऑल द ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा। रीज़न इसका ये है क्योंकि देखिए जब हम लोग की एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग के जो दांत होते हैं वो उतने मजबूत नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम कोई भुट्टा या फिर कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि सख्त हो तो हम लोग के दांत में दर्द होने लग जाता है, यहाँ तक कि दांत टूटने तक की नौबत आ जाती है।
For 4 months Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? इसका मतलब ये है कि 4 महीने की जो छोटी चुटकी है उसको सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज मदर मिल्क इज हेल्दी फॉर न्यू बॉर्न्स। इसका मतलब ये है कि जो माँ का दूध है वो नवजात शिशुओं के लिए बहुत ही हेल्दी यानी कि बहुत ही सेहतमंद होता है। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछिए और नीचे की जो टेबल है उसे फिल करिए मतलब भरिए। व्हाट कैन दे ईट, व्हाट कैन दे नॉट ईट। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने बड़ों से पूछना है कि जब वो चाइल्ड यानी कि बच्चे थे तब वे क्या खा सकते थे और क्या नहीं खा सकते थे। तो जैसे कि जब वो लोग बच्चे थे तो मीठी चीज़ जैसे कि टॉफ़ी हो गई, चॉकलेट हो गई, ये सब खा लेते होंगे और साथ ही में दूध-वूध बाकी सारी चीज़ें खा लेते होंगे। लेकिन जो चीज़ें बहुत ही सख्त होती हैं वो नहीं खा पाते होंगे। यंग यानी कि जब जवान होते हैं, तो जब आप जवान होते हैं तो आप लगभग तो सारी चीज़ें खा सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि आप नहीं खा सकते हो। ओल्ड यानी कि बूढ़े होने पे, तो देखिए बूढ़े होने पे भी वही सेम परेशानी आती है, जो चीज़ें ज़्यादा सख्त होती हैं आप उनको नहीं खा सकते हो और साथ ही में आपको चीज़ों को मतलब चीज़ों को नरम करके खाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए रोटी दाल में डाल दी जिससे कि वो नरम हो गई, उसके बाद ही आप उसे खा सकते हो क्योंकि डायरेक्ट रोटी को खाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उसे चबाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। So, this was about things that we can and or cannot eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. Let us talk about those things that we do eat. इसका मतलब ये है कि ये जो सारी बातें हैं, ये हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं उसके ऊपर है। और साथ ही में कह रहे हैं क्या आप बाकी सारी चीज़ें खाते हो? हमेशा तो नहीं खाते होगे, सीधी सी बात है। अब ये कह रहे हैं कि चलिए उन चीज़ों पे चर्चा करते हैं जिनको कि हम लोग खा सकें। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स यू हैव ईटन ऑफन। इसका मतलब ये है कि नीचे दिए हुए खाने में से उन खानों के ऊपर आपको गोला लगाना है जो कि आप अक्सर खाते रहते हो। जैसे कि हमारे जो सामान दिया है वो है राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि हमारा गेहूं, बार्ली बार्ली हमारी दालें होती हैं उनको कहते हैं। ओट्स ओट्स जो हम लोग सुबह खाते हैं मतलब आपने ओट्स के बारे में सुना होगा, उसको कहते हैं मेज, मक्का, मिलेट, कप्पा और रगी। मतलब ये है कि इन सभी का आटा-आटा बनता है, तो ये समझ लो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम पीस के आटा बना के इनकी रोटी और पूरी और साथ ही में ऐसे भी उबाल के खा सकते हैं। तो इनमें से जो-जो चीज़ें आप लोग ज़्यादातर खाते हो उनके ऊपर सर्कल लिख दो मतलब सर्कल कर दो। जैसे कि मैं ज़्यादातर व्हीट यानी कि गेहूँ की बनी हुई रोटियाँ खाता हूँ, तो मैं उसके ऊपर सर्कल करूँगा। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ज़्यादातर खाना होता है वो ऊपर दी हुई चीज़ों से बना होता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस। और साथ ही में ये चीज़ इस बात पे भी निर्भर करती है कि उस जगह पे आराम से कौन सी चीज़ उग सकती है। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट अ डिफरेंट प्लेस। अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों पे खाई जाती हैं। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर। इसका मतलब है कि पता करो कि ये चीज़ें कहाँ पर कितनी ज़्यादा खाई जाती हैं। We not only eat different things, but we also use the same thing to prepare a variety of food items. इसका मतलब ये है कि हम ना सिर्फ अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, बल्कि हम एक ही चीज़ को काफ़ी अलग-अलग तरीके से बना-बना कर भी खाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम राइस एंड व्हीट। इसका मतलब है कि पता करो और नीचे लिखो कि हमारे गेहूं और चावल से क्या-क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि इन्होंने एक तरफ लिखा है व्हीट यानी कि गेहूं, उसके बाद लिखा है कि गेहूं से हम लोग चपाती यानी कि रोटी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और क्या-क्या खास इसमें बनाया जा सकता है सोचिए। इसमें हम पराठे भी इसी के बनाते हैं मतलब व्हीट के ही। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया व्हीट का। इसके बाद है राइस। तो राइस से हम डोसा बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं और साथ ही में हम लोग चावल से तहरी भी बना सकते हैं और खिचड़ी भी बना सकते हैं मतलब जो चाहे वो इसमें बन जाता है। हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं। सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस वेजिटेबल्स फ्रूट एंड मीट एक्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक। लेट अस टॉक अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि दालें, सब्जियां, फल और मीट अलग अलग जगहों पे लोगों द्वारा खाई जाती हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों में लोगों को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं तो वहीं कुछ चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आइए अब हम लोग इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। लाइक एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद। राइट द नेम ऑफ अ 3 फूड आइटम यू लाइक टू ईट, 3 दैट यू डिसलाइक।
इसका मतलब ये है कि अब आपको नीचे 3 नाम ऐसी किसी चीज़ के लिखने होंगे जो कि आपको खाने में अच्छा लगता है और साथ ही में आपको 3 नाम किसी और ऐसी चीज़ के लिखने होंगे जो कि आपको खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च नहीं पसंद है, तो मैं उसको डिसलाइक में लिख दूँगा और साथ ही में मुझे गोभी की सब्ज़ी यानी कि कैबेज की सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है, तो मैं उसको लाइक में लिख दूँगा। Are your like and dislike similar to that of your family member or your friend? इसका मतलब ये है कि आपकी जो पसंद और नापसंद है, क्या वो आपके परिवार या फिर आपके दोस्तों में किसी और से मिलती-जुलती है? Let us talk to some people and know what they like to eat. इसका मतलब ये है कि चलिए अब हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं और ये देखते हैं कि उन्हें क्या खाना पसंद है। तो सबसे पहले एक लड़की है जिसका नाम है ली चैन। आई लिव इन हांगकांग। मैं हांगकांग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। मेरी माँ मुझे हम दोनों को ही सांप खाना बहुत पसंद है। वेयर एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक, जब कभी भी हमारा सांप खाने की इच्छा होती है, वी गो टू ए नियर बाय होटल, हम हमारे करीबी के एक होटल में चले जाते हैं एंड ईट लिंग हू फैंग, और वहाँ जाके हम लोग लिंग हू फैंग नाम की एक डिश है उसको खा लेते हैं। आई लिव इन कश्मीर, और ये जो लड़की है इसका नाम है जूनी। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, और मुझे सरसों के तेल में पकी हुई मछली बहुत पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, हम लोग एक बार गोवा गए थे। वी एट फिश देयर, हम लोगों ने वहाँ पे मछली खाई। बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, लेकिन उसका जो स्वाद था वो बहुत ही अलग था। माई मदर सेड, मेरी माँ ने यह कहा दैट इट इज़ अ शी फिश, कि यह समुद्र की मछली है, कुक्ड इन अ कोकोनट ऑयल, और इसे नारियल के तेल में पकाया गया है। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसीलिए इसका जो स्वाद है वो एकदम अलग है। अगले बच्चे का नाम है थॉमस। ये कह रहा है आई लिव इन केरल, मतलब मैं केरल में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, और मुझे दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है। बोथ ग्रोस इन आवर कोर्ट यार्ड, और दोनों ही चीज़ें हमारे आंगन में उगती हैं। वन ग्रोस ऑन अ टॉल ट्री, एक चीज़ उसमें से लंबे लंबे पेड़ पे उगती है, एंड अदर अंडरग्राउंड, और दूसरी चीज़ ज़मीन के अंदर उगती है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉयल टापिको विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा खाना एक टापिको कोई फ्रूट है या फिर कोई डिश है, मुझे पता नहीं है ये, जो कि किसी भी करी के साथ में, मतलब करी यानी कि जो तरीदार सब्जियां होती हैं उनको हम ज़्यादातर कहते हैं करी, जो कि कोकोनट की बनी हो, मतलब कि नारियल की बनी हो, और उसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कि ये कह रहा है कि मुझे वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइडेड व्हाट वी ईट, इसका मतलब ये है कि वो कौन कौन से कारण होते हैं जो कि इस बात का फैसला करते हैं कि हम क्या खाएंगे। पुट ए टिक ऑन दैम, उन सब पे टिक लगाओ। ऐड टू द लिस्ट, और नीचे जो हमारी एक सूची दी है उसमें नीचे बढ़ा दो। जैसे कि हमारी सूची में शुरुआत में दिया है व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल, मतलब वो चीज़ें जो कि वहाँ पे आसानी से मिल जाएं। व्हाट कैन वी बाय, वो चीज़ें जो कि हम खरीद सकें। कस्टम एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज, मतलब वहाँ के खाने के भी हो सकते हैं जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ के रीति रिवाज कुछ अलग हों। और नीचे मैंने जो चीज़ ऐड करी है वो है कुकिंग मेथड, मतलब खाना पकाने का तरीका। मतलब ये कि अगर आप खाना पकाना नहीं जानते हो तो आप उसको उस तरीके से पका के खा नहीं सकते हो। और आखिरी डिसीजन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मतलब ये है कि इसमें आपको अपने मन से कुछ भी सोच के लिखना होगा। नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, मतलब ये है कि नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं। पुट ए टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, उन चीज़ों के ऊपर एक टिक लगाओ जिन्हें हम खा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, आस्क योर टीचर, अगर इसमें कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप श्योर यानी कि कंफर्म नहीं हो तो अपने अध्यापक से पूछकर उस पर टिक लगा लो। तो देखिए नीचे हमारी काफ़ी सारी चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। आपको इन सभी में टिक नहीं लगाना है। आपको सिर्फ़ उन चीज़ों में टिक लगाना है जो कि आप खुद खाते हो। मान लीजिए कि यहाँ पे नाम दिया है फ्रॉग यानी कि मेंढक का। अब हमारे देश में ज़्यादातर कोई मेंढक खाता नहीं है, लेकिन बाहरी कंट्रीज़ में मेंढक यानी कि फ्रॉग खाया जाता है। तब भी आप इसमें टिक नहीं लगाओगे क्योंकि फ्रॉग को आप खुद नहीं खाते हो। मतलब ये है कि आपको सिर्फ़ उन चीज़ों पे टिक लगाना है जिनको कि आप खुद खाते हो। अगर आप किसी चीज़ को नहीं खाते हो तो उस पे टिक मत लगाओ।
Write the name of some food item that you have never eaten before but feel like eating. इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ मतलब खाने का नाम लिखो जिनको कि आपने खाया तो भले ही ना हो, लेकिन भविष्य में कभी खाने के बारे में उनको सोचा ज़रूर हो, तो आपको उन सब के नाम नीचे लिख देने हैं। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.